जो बाइडेन के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद मिडिल ईस्ट के समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। ईरान को लेकर रुख में नरमी आ रही है, लेकिन ईरान इन हालातों का फायदा उठाकर उन पड़ोसियों पर हावी होने की कोशिश कर रहा है जिन्होंने ट्रंप के शासनकाल में ईरान के खिलाफ अदावत का मुहाना खोल दिया था। ईरान की ताजा तरीन तैयारी के तहत एक सैन्य ड्रिल हुई है जिसमें रूहानी ने पड़ोसी मुल्कों को वो हथियार और उनकी क्षमता दिखाई जो ईरान का डर बनाने में कारगर साबित होगी। देखिए ईरान का वो ट्रेलर जो उसके दुश्मनों को दहला रहा। की किलिंग मशीन अभ्यास में दिखा वॉर सीन। आईजीआरसी का शक्ति प्रदर्शन, मिडिल ईस्ट में बढ़ी टेंशन। अंधेरी रात, बारूदी उजाला, ईरान ने सबको हैरत में डाला। खाड़ी में जंगी सैलाब आया, ताकतवर देशों को दहलाया। ईरान से जंग होगी तो मंजर ऐसा ही होगा। ये तस्वीरें ईरान के युद्धाभ्यास से अपनी ताकत को परखने के लिए बनाया गया डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि एक संदेश है उन मुल्कों के लिए जिनसे ईरान को खतरा महसूस हो रहा है। रात के वक्त आर्टिलरी गन से निकलती आग, आर्टिफिशियल फायर टारगेट पर बरसती गोलियां, विध्वंस, आसमान पर उड़ते टारगेट को भेदते एंटी एयरक्राफ्ट गन की तबाही मचाने वाले कारतूस। अंधेरों को चीरकर टारगेट की तरफ बढ़ते भारी भरकम टैंक, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से टारगेट पर निशाना, चारों तरफ से दिखने वाली बारूदी चिंगारी, ये सब उस खतरे से निपटने की तैयारी है। ईरान जो दिखाना चाह रहा है उसमें उसे कामयाबी मिलना तय है, क्योंकि अब तक जिस ईरान को जंगी मुहाने पर कमजोर आका गया है, वही ईरान मिडिल ईस्ट के मुल्क और दुनिया के ताकतवर दुश्मनों के बनाए गए इस भ्रम को तोड़कर जवाब देने को तैयार है। और यकीन मानिए, ईरान के इस खतरनाक इरादों ने न सिर्फ मिडिल ईस्ट के मुल्कों को सन्न किया होगा, बल्कि अमेरिका को भी जंग के अंजाम के बारे में सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। आखिर ईरान का इरादा क्या है और इस जंगी नुमाइश का उद्देश्य क्या है, इसे जानने से पहले अब तक जो हुआ है उसे विस्तार से देख लीजिए। ईरान ने ग्रेट प्रॉफिट 16 ड्रिल का आयोजन किया था। शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात यह ड्रिल की गई। देर रात शुरू हुई ईरान की यह ड्रिल सुबह तक चली। ड्रिल ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की थल सेना की थी। इसमें आईआरजीसी की कई ग्राउंड फोर्स शामिल हुई थी। रात के वक्त इस आयोजन का मकसद था दुश्मन और पड़ोसी मुल्कों की नजरों से छिपाकर एक्सरसाइज को अंजाम देना। इसलिए जगह भी वो चुनी गई जिस पर पड़ोसी और निगहबान अमेरिका की नजर ना पड़े। इस ड्रिल को कामयाब बनाने के लिए ईरान की एयरफोर्स का स्पेशल सपोर्ट भी मिला और एक्सरसाइज के बाद ड्रिल के दौरान बनाए गए वीडियोस को रिलीज किया गया, जो मुल्क की आवाम के लिए नहीं बल्कि पड़ोसियों को ताकत का एहसास कराने की रणनीति के तहत हुआ। वीडियोस के जरिए बताया गया कि ईरान ने ग्रेट प्रॉफिट 16 ड्रिल साउथ वेस्ट इलाके में की। इस ड्रिल में टैंक, आर्टिलरी, रॉकेट लॉन्चर्स का टेस्ट हुआ। ताकतवर एंटी एयरक्राफ्ट गन का इस्तेमाल किया गया। बड़ी मशीन गन से रात में भी सटीक निशाने लगाए गए। यानी ईरान की थल सेना सिर्फ दिन में नहीं बल्कि रात के वक्त भी जंग का मुंहतोड़ जवाब देने की काबिलियत रखती है। इसलिए ईरान को घेरने का ख्वाब देखने वाले पड़ोसी मुल्क होशियार रहे। इस ड्रिल का प्राइमरी मकसद भी यही था। लेकिन ईरान का इरादा क्या है,
मिडिल ईस्ट और अंतर्राष्ट्रीय हालातों में ईरान भविष्य की किस तैयारी को दिखा रहा है, इसे भी समझ लीजिए। खाड़ी में ईरान अमेरिका की सरपरस्ती को स्वीकार करने वाले मुल्कों से घिरा है। इजराइल, सऊदी अरब, यूएई और पड़ोसी इराक की जमीन से अमेरिका खुद ईरान पर नजर बनाए हुए है, और वो भी उस वक्त जब ईरान आर्थिक प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। इन हालातों में दुनिया के सामने एक मजबूत ईरान दिखाने का यह तरीका अच्छा है, लेकिन इस इरादे का एक और सिरा है जो अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद खुला है। ट्रंप के शासन में अरब से यूएस के ताल्लुक मजबूत हुए। बाइडेन की नीति में अरब को ज्यादा तवज्जो नहीं मिली। इजराइल से घनिष्ठता बरकरार रहने पर भी अब संशय है। प्रेसिडेंट बाइडेन का रुख ईरान के लिए नर्म दिख रहा है, इसलिए ईरान इसे बदलते समय का संकेत मान रहा है। इस ड्रिल के जरिए रूहानी जो ताकत दिखा रहे हैं, वो इसी संकेत की पुष्टि भी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि बदले समीकरणों में ईरान मिडिल ईस्ट पर फिर हावी हो सकता है, जो इजराइल, सऊदी अरब और यूएई के लिए खतरा बढ़ने का इशारा है। और ईरान की ये जो ताकत दिख रही है, वह आशंका को हकीकत में बदलने की पुष्टि कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।